अस्सलाम वालेकुम जी, किरण के डेली व्लॉग्स में खुश आमदीद। ये डेली व्लॉग्स तो हो ही नहीं रहे हैं, अब काफ़ी टाइम के बाद मेरा व्लॉग अपलोड होने लगा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी रमज़ान में, ईद की, फिर शादी हैं फैमिलीज़ में, तो बस टाइम नहीं मिलता। और ये है जी मरियम नवाज़ साहिबा की ग्रीन लाइन जिसमें बाइक चलती है, बाइकर लाइन मीन, लेकिन बाइक सारी बाहर थी। उसके अंदर चंद एक बाइक्स थी जो जा रही थी, लेकिन बाइक वाले कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जाना जी अपनी मर्ज़ी ही करनी है जहाँ भी करनी है। और यहाँ पर हम जा रहे थे इचरा बाज़ार। इचरा बाज़ार हम क्यों जा रहे थे? क्योंकि घर के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, हमने घर की कुछ चीज़ें थी जो जिल लेनी थी। हमने बेडशीट्स वगैरह, सोफ़ों के कवर, ये वो ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी, तो हमने कहा चलें आज हम ले ही जाते हैं। और ये वीडियो है जी रमज़ान की। और यहाँ पे मेरा देखा तो मेरा जाना हुआ प्यारी वॉल्स, क्योंकि इसकी बड़ी हाइप क्रिएट हुई है आजकल। तो पर्सनली ये प्यारी वॉल्स की जो ओनर है वो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, क्योंकि लड़कियाँ जो मेहनत करती हैं और अपने बलबूते पे आगे जाती हैं और नाम बनाती हैं, तो मुझे ऐसी लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरी दुआ है स्पेशली ऐसी गर्ल्स के लिए जो मेहनत करके कामयाब होती हैं और अपना नाम बनाती हैं, तो उनमें से एक मैं भी होंगी इंशाल्लाह। तो मुझे ऐसी लड़कियों को सपोर्ट करना या उनको भाई दिखाना, मतलब कि अप्रिशिएट करना बहुत अच्छा लगता है। ये जी थी प्यारी वॉल्स। लेकिन मुझे एक बात इनकी अच्छी नहीं लगी, जो ये वीडियोस में रेट्स अपने बताते हैं वो यहाँ पर नहीं थे। रेट्स इनके थोड़े से हाई थे, इकोनॉमिकल रेट्स नहीं थे, मतलब कि थोड़े मुझे तो हाई ही लगे, आर्टिकल के हिसाब से थोड़े ज़्यादा ही लगे। बाकी इनके परफ्यूम्स वगैरह थे, तो हमने इनकी ये 2 स्ट्रिप्स ली थी। हमने कहा चलें चेक करते हैं कि कितनी देर इनकी फ्रेगनेंस रहती है, लेकिन कोई ज़्यादा देर रही नहीं थी। नॉर्मली जो आम परफ्यूम की होती है 1 to 2 आवर्स ही रहते हैं, तो इतनी ही इनकी भी थी। बाकी जी इचरा बाज़ार हुआ था साफ़ सुथरा, क्योंकि आजकल हो रहा ऑपरेशन, तो हर जगह से स्टॉल्स वगैरह जो बाहर थे रश होता था, जिनकी वजह से वो सारे स्टॉल्स हटाए हुए थे। और यहाँ पे जी हम सोफ़ा कवर की शॉप पे पहुँच गए थे, क्योंकि हमारे सोफ़ों को कपड़े नहीं पहनाए गए, 1 साल हो चुका था और वो बेचारे अब रो रहे थे। तो हमने कहा ईद आ रही है तो उन्हें भी नए कपड़े ले ही देते हैं। तो यहाँ पे जी सोफ़ा कवर्स ही होते हैं, और ये इचरा में थी शॉप, एक ही मेन शॉप है, यहाँ से हर किस्म के सोफ़ा कवर्स मिल जाते हैं। तो आई थिंक सो उस्मान सोफ़ा कवर्स इस तरह का कुछ नाम था इनका। तो यहाँ से हमने ये सोफ़ा कवर ब्लू वाले लिए, क्योंकि हमारे जो सोफ़ास थे उनके इस टाइम पे एक ही कलर अवेलेबल था, तो हमने यही ले लिया क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्होंने कहा बाकी आप ऑर्डर पे भी तैयार करवा सकते हैं, तो वो हमने कहा चलें बाद में, तो पहले हम ये जो पड़ा हुआ है वही ले लें। और जाते जाते जी अम्मी की नज़र पड़ी एसी कंबल पर। ये ब्लैंकेट्स बहुत अच्छे लग रहे थे, नरम नरम से, तो अम्मी को ये ब्राउन वाला पसंद आया और मुझे पसंद आया था ग्रीन वाला। तो ये जो इन्होंने लिखे हुए थे 2500, ये अलग प्राइस थी, जो हमने लिया वो 3000 का था जी। इन्होंने जो मेंशन किया वो 2500 वाले छोटे थे, सिंगल कंबल थे। जो हमने पसंद किया ये डबल वाला था, तो खैर हमने डबल वाला कंबल ले लिया हुआ था। तो बाकी ये इनकी शॉप थी, ये भी इचरा में ही थी। इचरा से आज हमने फुल घर की ही शॉपिंग की, अपने लिए, मतलब घर अपने कपड़े शपड़े कुछ भी नहीं लिए थे। यहाँ से फिर हमें जी जाते जाते अम्मा जी को नज़र आ गई एक बेडशीट, तो अम्मी ने कहा चले ये भी ले लेते हैं। यहाँ पे सारे ब्राइडल सेट्स, यानी कि हर किस्म की बेडशीट्स थी, बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे एक छोटा बच्चा था, तो वो उसने मुझे कहा जी आप व्लॉग्स बनाती हैं? मैंने कहा जी अब डिस्काउंट दो, लेकिन इन्होंने खैर हमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया था, फिक्स प्राइस से सेल लगी हुई थी, तो हमने ये एक बेडशीट ले ली। तो इसके बाद अभी और भी चीज़ें लेनी है। यहाँ पे अभी अम्मी की शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई, और अम्मी की शॉपिंग इतनी जल्दी ख़त्म होती भी नहीं है भाई। जब एक चीज़ की हम कह रहे हैं ना कि हमने एक लेनी है जी, अगर बेडशीट्स की तरफ जाना है तो बेडशीट लेनी है, अगर हमने कपड़े लेने हैं तो कपड़े लेने हैं। ये जी अब हम दूसरी शॉप पर आ गए थे, और जो पहले वाला भाई हंस रहा था, कहता आप मुझे भी ब्लॉग में लेकर आए। मैंने कहा चले ठीक है, मैं आपको भी ले आती हूँ कि आप अच्छे नहीं थे क्योंकि आपने हमें डिस्काउंट नहीं दिया, तो वो हंस रहे थे इस बात पे। खैर ये अब हम दूसरी शॉप पे आ गए थे। यहाँ हमने बहुत सारी बेडशीट, ये बेडशीट शॉप्स वाले भी ऐसे होते हैं ना कि भाई जैसे उन्हें पता ना लेडीज़ का, कि एक चीज़ अगर पसंद आ गई ना तो उन्होंने भाई धड़ाधड़ लेनी शुरू कर देनी है। तो यहाँ पे भी भाई ने कहा आए ये बैठिए देखिए सही, देखने के पैसे नहीं होते हैं। उन्हें पता है कि जब हम दिखाएंगे लेडीज़ को चीज़ पसंद आ जानी है और उन्होंने भाई ख़रीद ही लेनी है। तो ये भी इनकी एक ट्रिक होती है शॉप्स वालों की, चाहे वो लेडीज़ कपड़े हों, चाहे वो बेडशीट हो, चाहे वो क्रॉकरी हो, कुछ भी हो जी। खैर वहाँ से हमने फिर काफ़ी बेडशीट्स ली, 2-3 ली, जो फैंसी वाली थी और कॉटन की भी थी। तो यहाँ पे फिर लग चुकी थी भूख। और ये वीडियो है तकरीबन रमज़ान से भी पहले की, रमज़ान से 2 दिन पहले की। तो क्योंकि रमज़ान में तो रोज़े रख के आपको पता जाया ही नहीं जाता, बाज़ारों में ऐसे ख़बार नहीं हुआ जाता। तो ये रमज़ान से 2-4 दिन पहले की वीडियो थी, लेकिन अपलोड मैं काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी हमने मोस्ट फेवरेट जो हमारे यहाँ भटूरे, और मोस्ट यानी कि इचरे के मशहूर सौगात है भटूरे, वो हमने खाए जी।
तो ये बड़े मज़े के थे। यहाँ पे हमने फिर सारा सामान मेरे से उठाया नहीं जा रहा था, मैंने कहा अब और कुछ नहीं देखना और घर की तरफ चलो अम्मी। जल्दी से हमने ऑटो कराया और अब हम घर जा रहे थे। मैं अम्मी कहती अब खुश हो अपने और मेरे पैसे लगवा के? अम्मी कहती जी जी मैं बहुत खुश हूँ। तो खैर ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, लेकिन मेरी अम्मी को घर की चीज़ों का इतना कोई क्रेज़ है ना, मुझे बस इतना नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये देखें जी, ये है हमारी आज की शॉपिंग और ये हमने ईद के लिए घर की शॉपिंग की थी। मेरे कपड़ों से आपको अंदाज़ा हो सकता है, शॉल से होगा अंदाज़ा क्योंकि हमने गर्म शॉल्स ली हुई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मौसम ठंडा था क्योंकि रमज़ान से पहले की ये बात है। तो यहाँ पे जी मैंने फिर वो स्ट्रिप्स चेक करी, प्यारी वॉल्स वाली, तो खुशबू इनकी उड़ चुकी थी। बाकी जी अल्लाह पाक हर लड़की को तरक्की दे और वो मेहनत रिज़्क़ हलाल कमा रही है तो उसे कामयाब करें, हमें भी कामयाब करें। और यहाँ पे हम कंबल लेकर देख रहे थे कि कितना को मज़ा आता है इन ब्लैंकेट्स में। तो यहाँ पे जी क्लिप रिकॉर्ड कर लिया गया था मेरा ये भी। तो अम्मी का ब्राउन था और मेरा ग्रीन था। आप बताएं जी हमारे एसी ब्लैंकेट्स कैसे लग रहे हैं। तो बाकी जी ये अब हमने अपने सोफ़ों को भी कपड़े दे दिए थे, नए ईद आ रही थी तो हमने कहीं नए कपड़े पहना देते हैं क्योंकि बच्चों वाला घर है, गेस्ट भी बड़े भी आते हैं ना, वो भी भाई हाथ साफ़ करने से बाज नहीं आते। तो ये वेलवेट के हमारे सोफ़े हैं तो हमने कहा ख़राब हो जाएंगे, तो बड़ी टेंशन थी जी। ये देखिए आप कपड़े पहन के कितने अच्छे लग रहे हैं। और साथ हमने इनके ये कवर्स भी लिए थे कुशन के। तो यहाँ पे हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। तो उसके बाद ये मैं गई थी जी सैंडविचेस, यहाँ के बहुत फेमस है, जौहर टाउन में है ये शॉप। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से क्लिप रिकॉर्ड किए थे, मैंने कहा चलें कर लेते हैं, कोई बात नहीं। डैगवुड के नाम से ये शॉप है, रेस्टोरेंट है और यहाँ पे सिर्फ सैंडविच ही मिलते हैं। तो मैंने मंगवाया था अपना चीज़ वाला, लेकिन मुझे कोई ख़ास में पसंद नहीं आया। लेकिन अगर कोई चीज़ लवर है या सैंडविच लवर है तो आप खा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव थे मेरे लिहाज से क्योंकि 4 ब्रेड के पीसों में एक चिकन का स्टेक लगाया हुआ था, तो उस हिसाब से काफ़ी मुझे एक्सपेंसिव लगे। समथिंग 800 समथिंग के थे। तो 800 और कुछ का था एक सैंडविच, तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी महंगा लगा। खैर ये देख सकते हैं आप, बस ठीक था। मैं शायद सैंडविच लवर नहीं हूँ या चीज़ लवर नहीं हूँ, इसलिए मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा। बाकी जी आप जा सकते हैं, खा सकते हैं, पैसे तो तुसी अपने लाने ने, मेरी जेब से थोड़ी जाने ने। तो बाकी जी हर जगह को ट्राई करना चाहिए एक दफ़ा के, नई नई चीज़ें ट्राई कर लेनी चाहिए ना। तो इसलिए फिर मैं भी ट्राई करती रहती हूँ आपके लिए, स्पेशल आपके व्लॉग्स बनाने के लिए जी। आपकी बहन की पॉकेट हो जाती है फिर खाली। आजकल हम हुए थोड़े से गरीब, जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे हमने फिर व्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी और जगह जगह रेस्टोरेंट जाना है, खाना पीना करना। और यहाँ पे जी रात को फिर हम आए थे बेकरी, क्योंकि अम्मी को यहाँ के क्रीम पफ इतने पसंद है मिनी क्रीम पफ। तो जब भी हम माल रोड पर जाएँ तो अम्मी ने क्रीम पफ तो ज़रूर लेने होते हैं। ये देखें जी, और इनके ये छोटे से लावा केक भी आए हुए थे जिसकी प्राइस मेरा ख्याल 450 थी। तो यहाँ पे फिर हम आ चुके थे घर और यहाँ का व्लॉग मेरा यहीं पे इख्तिताम होने वाला है। लेकिन अभी इख्तिताम नहीं होना क्योंकि यहाँ पे अब रमज़ान शुरू हो गया था। रमज़ान के वो पहले वाले भी लोग थे और यहाँ पे रमज़ान शुरू हो गया था। तो यहाँ पे आज हमारी इफ्तारी करवाई हुई थी नीचे, भाभी वगैरह ने, मेरी बड़ी भाभी ने करवाई थी। तो हम जा रहे थे नीचे, तो फिर हमने कहा चलें, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमने ये बोतलों का पैट ले लिया था। तो जो साथ ही हमने कहा चलें कोई बात नहीं, अपने हैं तो फिर क्या हुआ जी। तो ये अब हम नीचे उतर रहे थे तो हमारी इफ्तारी थी, तो इसलिए आज कुछ भी नहीं बनाया था। ये देखें जी, पहले रमज़ान से पहले का व्लॉग था और साथ ही मैंने रमज़ान का भी क्लिप इसमें ऐड कर दिया कि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो, तो अलग अलग दिखा के मैं वीडियो आपको तंग ना करूँ। यहाँ पे जी हम आ चुके थे अपने ही घर में, नीचे वाले फ्लोर में। तो ये ज़रा गंदा है क्योंकि साफ़ सुफ नहीं करते। ये बड़ी भाभी थी, वो भतीजी थी, मिल रही थी कि इन्होंने हमारी आज इफ्तारी करवाई थी। इससे पहले मैंने इनकी करवाई थी, तो फिर सेकंड इन्होंने मेरी करवाई थी। तो यहाँ पे जी इफ्तारी का सारा सामान तैयार श्यार हो चुका हुआ था। हम एंड टाइम पे 5-10 मिनट पहले ही उतर के नीचे आए हैं। तो फिर ये सारा कुछ बड़ा मज़े का बना हुआ था। फिर हमने रोज़ा खोला सबने साथ बैठ के, बहुत ही अच्छा लगता है जी, सारे अपने साथ हों, इकट्ठे हों। लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं और वो तो सारी ज़िंदगी चलते भी रहने मुझे लगता है। तो बाकी जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं उसे सेलिब्रेट किया करें, बाकी दिलों में मलाल ना रखा करें, इतना ही कह सकते हैं जी। तो खैर जिनके लिए हम बुरे हैं हम उन बुरे ही रहेंगे। और मेरा तो अब ये कहना है कि जो हमें बुरे समझते हैं ना, हमें उन्हें बुरे बन के दिखा देना चाहिए। बाकी जी रजब भट्ट के लिए मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन ये भी है कि उसे कुछ गलत बोलना नहीं चाहिए था। तो आज वो अपने वतन से दूर, अपने प्यारों से दूर बैठा हुआ है, लेकिन मैं कहती हूँ एक माफ़ी दे देनी चाहिए। इंसान है, बंदा है, गलती का पुतला है, गलती हो जाती है इंसान से। तो मेरा ये कहना है कि एक दफ़ा उसे माफ़ कर देना चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली में आ सके, अपनी माँ, बहन, बीवी के पास
पास आ सके। तो बाकी जी यहाँ पे हमारी इफ्तारी हो रही थी, हमने इफ्तारी खाई थी। मेरे लिए स्पेशल बनाया गया था कस्टर्ड, क्योंकि मुझे कस्टर्ड इतना पसंद है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बाउल मेरे लिए ही बनाया था और जो मेरी चीज़ें बची थी मैंने कहा ये मैं बाद में खाऊंगी, इफ्तार के टाइम पे आपको पता इतना खाया जाता नहीं है। तो अम्मी खा के बैठ गई हुई थी तो जो मेरी चीज़ें थी मैंने कहा चले मैं ऊपर ले जाके तो बाद में थोड़ी देर बाद खा लूँगी। यहाँ थोड़ी सी गपशप हो रही थी ऐसे ही बस बैठे हुए, क्योंकि रोज़ों में तो टाइम इतनी जल्दी गुजरा ना, रमज़ान ऐसे गुजरा है कि बस समझ ही नहीं लगी कि कब पलक झपकते रमज़ान गुजर भी गया। तो बहुत बरकतों वाला महीना होता है जी, और अल्लाह पाक सबकी दुआएँ, नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात कबूल फरमाएं। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी चीज़ें पकड़ी हैं, तो मैंने कहा चलें जी अब बहुत टाइम हो गया नीचे बैठे हुए, वो ऊपर चल के थोड़ा सा लेटते हैं। तो अब हम जा रहे थे ऊपर, तो यहाँ पे सारों से मिल रहे थे, अल्लाह हाफिज़ कर रहे थे। हमने कहा चलें अब जाते हैं ऊपर। तो अम्मी भी थी साथ, अम्मी और मैं थी, ये भतीजियाँ थी, ये बड़ी वाली भतीजी है जो अम्मी से मिल रही है, मेरे साथ अभी छोटी वाली भतीजी ये छोटी वाली है। तो इसको मैंने कहा चलो जी मेरी चीज़ें पकड़ो और चलो ऊपर छोड़ के भी आओ हमें, क्योंकि जो चीज़ें बची थी तो मैंने कहा अब खाई तो जानी नहीं है तो बाद में खा लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपना मोबाइल तो चुक लिए कि थे ना रह जाए। तो ये जो मेरा कस्टर्ड था वो भी मैंने कहा बाद में रात को खाऊंगी। रमज़ान आपको पता है जी सहरी तक जागना होता है, तो फिर रात को भूख लगती रहती है थोड़े टाइम के बाद। यहाँ पे जी फाइनली हम पहुँच गए हैं वापस अपने रूम में, ऊपर वाले फ्लोर पे। और ऊपर वाले फ्लोर पे सारा हमारा राज है, मेरा और मेरी अम्मी का। ये हमारा बेडरूम है। तो यहाँ पे जी आ गए थे हम, और थक गई थी मैं, बैठ के भी एवं वेले बैठ के भी बंदा थक जाता है जिस दिन कोई काम ना करे। तो बाकी जो दुआओं में याद रखा करें, मेरी अम्मी को स्पेशली दुआ में याद रखा करें, अल्लाह सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और यहाँ पे फिर मैंने बनाई चाय लौंग दालचीनी वाली, क्योंकि इससे ना थोड़ा चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था तो वो ठीक हो जाता, गला भी ख़राब था वो भी ठीक हो गया था। तो ये डेली मैं रमज़ान में भी पी रही थी, इससे हाजमा भी ठीक रहता है, दालचीनी इलायची सौंफ डाल के ना। तो यहाँ पे फिर चाय की चुस्की तो लाजमी होती है पंजाबियों की। तो चाय शाय मैंने फिर बनाई, तो मैंने और अम्मी ने पीनी थी। मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखा दूँ कि ये सारी चीज़ें मैं डाल के बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है। पहले मुझे पसंद नहीं थी लेकिन बहुत मज़े की है और इससे तबीयत भी ठीक रहती है। तो चाय शाय पीने के बाद फिर हमने आराम ही किया था। तो खैर मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि नए आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अच्छे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अच्छे कमेंट्स भी किया करें। भाई जल्दी से वॉच टाइम मेरा पूरा करवा दें, इतना टाइम गुजर गया भाई, इतने साल हो गया, मेरा वॉच टाइम क्यों नहीं कम्प्लीट करवा रहे। गंदी मंदी जो वीडियोज़ होती हैं ना, जो फजूल वीडियोज़ होती हैं, आप लोग उन्हें वायरल करवा देते हो। भाई हमारे अच्छे घरेलू व्लॉग्स हैं उन्हें आप वायरल नहीं करवाते हो। और यहाँ पे फिर माँ बेटी ने हमने देखा ड्रामा और साथ पी चाय और फिर हमने थोड़ा सा किया आराम। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के दिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।